स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर के बारे में कि पीसीआर जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है डेली रूटीन में। अगर हम बात करें पीसीआर की कि पीसीआर क्या है, तो ये एब्रिविएशन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे होता है, तो ये एक मशीन के अंदर होता है जिसे कहा जाता है पीसीआर मशीन। यहाँ पे ये जो आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है, ये पीसीआर मशीन की डायग्राम है और इस पीसीआर मशीन में क्या होता है, पीसीआर रिएक्शन होता है। और उस पीसीआर रिएक्शन में होता क्या है कि पीसीआर मशीन जो है ये एम्पलीफाई करती है एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड को। और अगर हम बात करें डीएनए की कि डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद उनका हेरिडिटी मटेरियल है। यहाँ पे ये जो आप अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, ये डीएनए की डायग्राम है। और ये जो डीएनए है इसका अगर हम एक खास स्पेसिफिक रीजन ले लें, यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेके इसका रीजन यहाँ तक ले लें, और ये जो स्पेसिफिक रीजन है इसे अगर हम कहें कि ये हमारा टारगेट डीएनए है, क्योंकि ये जो हमारा डीएनए है इसकी हमने एम्प्लीफिकेशन करनी है, यानी कि हमने इसकी कॉपीज प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हम पीसीआर मशीन इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पीसीआर मशीन है जिसके जरिए हम कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं जेनेटिक एनालिसिस में। जेनेटिक एनालिसिस में इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये जो हमारा डीएनए है ये हमारा विरासती मादा है, यानी कि ये हमारा हेरिडिटी मटीरियल है। और हेरिडिटी मटीरियल में जब हम देखते हैं तो हम इसका जेनेटिक एनालिसिस करते हैं। तो जो भी चीज़ें जेनेटिक एनालिसिस से रिलेटेड हैं वो हम पीसीआर के जरिए हम उनको देख सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले लिस्ट आउट कर लें कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम पीसीआर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है मेडिकल एप्लीकेशन, यानी कि मेडिकल की फील्ड में भी हम पीसीआर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक एप्लीकेशंस हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एप्लीकेशंस हैं और रिसर्च एप्लीकेशंस हैं। वन बाय वन अगर हम देखें कि किस तरीके से, अगर हम इनकी एक एक एग्जांपल लेके देखें कि मेडिकल एप्लीकेशंस में किस तरह से पीसीआर काम होता है, फोरेंसिक एप्लीकेशंस में किस तरह से काम होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल एप्लीकेशंस की। अब मेडिकल एप्लीकेशंस में हम देखते हैं कि अगर कोई डिजीज है और डिजीज जो है वो किसी न किसी म्यूटेशन की वजह से है। म्यूटेशन की अगर हम बात करें कि म्यूटेशन किसे कहते हैं, तो म्यूटेशन कहते हैं जब हेरिडिटी मटेरियल के अंदर चेंज होता है और वो चेंज परमानेंट हो तो हम उसे कहते हैं कि ये म्यूटेशन हो गई है। और म्यूटेशन जो है, जब म्यूटेशन होती है तो म्यूटेशन की वजह से डिजीज होती है, और वो डिजीज जो है क्योंकि हेरिडिटी मटेरियल चेंज हुआ है तो वो जेनेटिक डिजीज होगी। और ये जेनेटिक डिजीज की प्रेजेंस जो है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके ये जेनेटिक टेस्टिंग होती है इसके लिए, और ये जेनेटिक टेस्टिंग जो है इसमें हम पीसीआर को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि पीसीआर की मेडिकल की फील्ड में भी एप्लीकेशन है। अब अगर हम बात कर लें इन्फेक्शियस डिजीज एप्लीकेशन में, तो इन्फेक्शियस डिजीज एप्लीकेशन में किस तरह से ये इस्तेमाल होती है कि बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए, उनको उनका पता करने के लिए और उनकी कैरेक्टराइजेशन के लिए कि किस तरह से ये डिजीज हुई है और ये डिजीज मौजूद है किसी ऑर्गेनिज्म में या नहीं, उसके लिए भी पीसीआर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम उन डिजीजेस का नाम देख लें कि कौन सी डिजीजेस हैं जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू, तो वो डिजीजेस कौन सी हैं, वो हैं एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है टीबी। ये दोनों जो डिजीजेस हैं, ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, इनकी भी डिटेक्शन जो है वो हम पीसीआर के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो फोरेंसिक एप्लीकेशंस जो हैं उनके अंदर भी पीसीआर इस्तेमाल होता है। और फोरेंसिक एप्लीकेशंस में अगर हम देखें कि किस तरह से पीसीआर इस्तेमाल होता है, तो अगर किसी जगह पे कोई क्राइम हो गया है और उस क्राइम में हमने पता करवाना है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन किसकी वजह से ये क्राइम हुआ है या किसने ये क्राइम किया है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम उसका हेरिडिटी मटेरियल जो है वो लेते हैं। और हेरिडिटी मटेरियल जो है वो डीएनए से रिलेटेड है, और डीएनए जब हमने एनालिसिस करना होता है तो उसके लिए भी हम पीसीआर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स पता करने हो या कंफर्म करने हो तो उसके लिए भी हम पीसीआर मशीन इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से पीसीआर मशीन इस्तेमाल करते हैं कि एक टेक्निक है जिसे कहा
कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए हम देखते हैं कि कोई भी जो डिस्प्यूटेड चाइल्ड है उसके पेरेंट्स कौन हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं, उसके लिए हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक कर रहे होते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक में भी हम पीसीआर मशीन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है फोरेंसिक एप्लीकेशंस में भी पीसीआर जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम रिसर्च एप्लीकेशंस की बात करें कि रिसर्च में किस तरह से हम पीसीआर मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो उनके ट्रेड्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि उनका हेयर कलर क्या है या उनका आई कलर क्या है, तो हर एक ट्रेड जो है वो उसे जीन कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि जीन जो है ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हेरिडिटी का, विरासत का। अब जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होती है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो फीचर हम देख सकते हैं। और जीन का एक्सप्रेशन जो है कि जीन जो है वो ऑन है, ऑफ है, अपना एक्सप्रेशन शो कर रही है या नहीं, इसके लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम पीसीआर मशीन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम देखें कि किसी भी इंडिविजुअल सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर किसी भी स्टेज में कोई जीन एक्टिव है या नहीं है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है वो स्विच्ड ऑफ है, और अगर वो एक्टिव होगी तो इसका मतलब है कि जीन एक्सप्रेस होगी, और अगर वो एक्टिव नहीं होगी, स्विच्ड ऑफ होगी, तो हम कहेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन नहीं है। और ये जो जीन का एक्सप्रेशन है, क्योंकि जीन्स जो हैं ये अगर हम इसकी बात करें कि क्या है, तो जीन को डिफाइन करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए का सेगमेंट जो है उसे जीन कहा जाता है। अब डीएनए जो है वो दोबारा से हेरिडिटी मटेरियल है, और जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो उसका वो जो सेगमेंट है जब हम लेते हैं तो हम उसे टारगेटेड डीएनए कहते हैं, और वो टारगेटेड डीएनए जो है वो हम पीसीआर मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिसर्च एप्लीकेशंस में भी पीसीआर मशीन इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर के बारे में।